नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 14 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक का क्या महत्व है और यह हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस अद्भुत श्लोक की गहराई में उतरते हैं। ऊर्ध्वमूल मध्यशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जो व्यक्ति इस अजर अमर अश्वत्थ वृक्ष को जानता है, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हैं तथा जिसके पत्ते वेदों के श्लोक हैं, वह व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन के मूल तत्वों को समझना कितना आवश्यक है। यहाँ अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया है, जो जीवन के चक्र और हमारे अस्तित्व को प्रतीकित करता है। जड़ें ऊपर की ओर फैली हुई हैं, यह दर्शाता है कि हमारे कर्म और विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम जब अपनी अज्ञानता को दूर करते हैं और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब हम सच्चे ज्ञानी बनते हैं। इसलिए इस श्लोक का सार यह है कि हमें अपने जीवन की गहराई को समझना चाहिए और ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति बाबा रामनाथ रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास ज्ञान की खातिर आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन गांव का एक युवा अर्जुन, जो हमेशा से अपनी चिंता करने वाला था, बाहर आया और बाबा रामनाथ के पास गया। बाबा अर्जुन ने कहा, मैं बहुत डरता हूँ। यह तूफान हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत अर्जुन। इस तूफान के पीछे कुछ सीखने का अवसर छिपा है। क्या तुम जानते हो अश्वत्थ वृक्ष के बारे में जो भगवद गीता में है? नहीं, बाबा अर्जुन ने उत्तर दिया। देखो अर्जुन, बाबा ने समझाया, अश्वत्थ वृक्ष का मतलब है जीवन का चक्र। इसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। इसका अर्थ है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तूफान के बाद यह हमें कुछ नया सिखाएगा। अर्जुन ने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है, और बाबा की बातें सुनकर उसने अपने डर को छोड़ने का निश्चय किया। तूफान के बाद गांव में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम किया और गांव को फिर से खड़ा कर दिया। देखो, बाबा रामनाथ ने कहा, तुमने अपने डर को जीत लिया। जब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब हम सच्चे ज्ञानी बनते हैं। इस तरह अर्जुन ने सच्चाई को समझा, गांव के लोगों को भी सिखाया कि कैसे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे अद्भुत ज्ञान को साझा कर सकें।